हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो ये जो हमारा चैप्टर चला था वो था थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का। ये जो पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स वो हमारे यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, जो पिछले हमारे 2 वीडियो होंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पे सिस्टम क्या होती है, सराउंडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी यहाँ पे क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो देखेंगे। हीट कैपेसिटी सिस्टम की वो प्रोसेस है जो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन अथवा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है तथा फॉलोइंग फार्मूला द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूला जो यहाँ पे होता है वो होता है कैपिटल सी इक्वल टू क्यू अपॉन डी टी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर केल्विन होती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे आगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी को सीवी से डिनोट किया जाता है। इसको इसके सापेक्ष में लिखते हैं। ठीक है, नीचे साइड में सीवी से डिनोट किया जाता है या सीवी से शो किया जाता है। सीवी इक्वल टू क्यू वी अपॉन डी टी। यदि इनिशियल टेम्परेचर जो यहाँ पे होता है T1 एंड फाइनल टेम्परेचर जो होती है यहाँ पे होता है T2 होता है, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वो होगा CV इक्वल टू क्यू वी अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, जो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें से जो इनिशियल टेम्परेचर हमने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये CV इधर आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, CQ अपॉन, तो ये क्या होगा, इसके नीचे पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, CV क्या होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा T2 माइनस T1 के साथ, और Q1 क्या हो जाएगा, इसके नीचे पे आ जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे पे कुछ नहीं होता है उसको 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन QV। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो यहाँ पे इक्वेशन होता है वो क्या होता है, DE इक्वल टू DQ माइनस DW। और DW का हमें पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, P इंटू DB। सो DQ इक्वल टू DE प्लस P इंटू DB। ये कैसे है, यहाँ पे जैसे पीछे हमारा इक्वेशन था ना, DE इक्वल टू DQ प्लस PW। ठीक है, सॉरी DW की जो वैल्यू थी वो क्या था, P इंटू PV था। ठीक है, या फिर DW का वैल्यू जो था P इंटू DB। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, Q को इधर पे लिख लिया, ठीक है, इसको इधर पे लिख लिया, तो क्या हुआ, DQ इक्वल टू DE प्लस DW की जगह पे क्या लिख दिया, P इंटू DB। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, DB इक्वल टू 0। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, DQ इक्वल टू DE प्लस P इंटू DB की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जब मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, DQ इक्वल टू DE। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट जो हमारे पीछे निकला था, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था CV इक्वल टू QV अपॉन T2 माइनस T1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो इसकी कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो CV इक्वल टू DQ अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट V इक्वल टू DE अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट V। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इसको आप बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से, ये जो फॉर्मूला होगा इसको आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, और कैसे आया है ये पूरा आपको बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होना चाहिए, मतलब सारी स्टेप यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे कांस्टेंट, पिछला हमने देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी को CP से दर्शाया जाता है। जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ पे जो सापेक्ष में क्या होगा, यहाँ पे उसको छोटा सा ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ P लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो CV लिखेंगे। ठीक है, दर्शाया जाता है। वी नो दैट H इक्वल टू E प्लस PV। DH इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पूरे सारे टर्म को, DH इक्वल टू DE प्लस P इंटू DB एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू 0 और P इंटू DB इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ पे P को जब यहाँ 0 होगा तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, DH इक्वल टू DE। इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। बट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये जो थर्ड इक्वेशन हमारा आया था इससे पहले वाले में, DQ इक्वल टू DE, तो यहाँ पे DE इक्वल टू DQ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो DH इक्वल टू DQ, क्योंकि फिफ्थ वाला जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे था वो था DH इक्वल टू DE। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो DH जो है वो DE के इक्वल है, और यहाँ पे क्या है, DQ जो है DE के इक्वल है, तो DQ और DH आपस में इक्वल हुए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, DE इक्वल टू DQ। यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DH इक्वल टू DQ। समझ में आया, तो इसमें क्या होगा, CP इक्वल टू DQ अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P इक्वल टू DH अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P। ठीक है, इसको इक्वेशन 7 मान लेंगे। देयरफॉर CV इक्वल टू DE अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, CP इक्वल टू DH अपॉन DT एट कॉन्स्टेंट P। और ये कैसे आया, अब ये आपको जैसे यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे CV इक्वल टू DQ अपॉन DT था, ठीक है, वैसे इसमें CP इक्वल टू DQ अपॉन DT है एट कॉन्स्टेंट P।
ठीक है। दोनों में क्या है आपका डी क्यू अपॉन डी टी जो है इक्वल है। उसके बाद क्या है इसमें सी वी के लिए डी ई अपॉन डी टी एस एट कॉन्स्टेंट वी वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे सी पी इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो इसमें क्या हो जाएगा सी वी इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। और यहाँ पे सी पी इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, या हम इसको एक इक्वेशन ऐसे ए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बैक जाके फिर से आप इसको देखना किस तरीके से इसको पूरा डिराइव किया गया है, ठीक है।